Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that the pillar of a temple are cylindrical shaped if each pillar has a circular base of radius 20 centimeter and height 10 meter. How much concrete mixture would be required to build 14 such pillars? कह रहे कि एक कोई टेम्पल है जिसके जो पिलर है वो किस शेप के हैं, सिलेंड्रिकल शेप के हैं। और जो उस सिलेंड्रिकल शेप का जो बेस रेडियस है, जो पिलर के एक पिलर की बेस रेडियस दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर उसने हमें दे रखी है। यानी उसने हमें बेस रेडियस बता दिया, रेडियस कितना बता दिया, 20 सेंटीमीटर। और साथ में उस पिलर की जो हाइट दे रखी है वो कितनी है, 10 मीटर है। अब देखो यहाँ पे जो रेडियस गिवन है वो तो सेंटीमीटर में गिवन है, जो हाइट है वो किसमें, मीटर में। तो सबसे पहले हमें यूनिट को सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इस सेंटीमीटर में, जो ये सेंटीमीटर में, इसे मैं मीटर में बदलूं तो एक सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो इसे 20 को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। तो ये कितना है, 0.2 मीटर। यानी जो मेरी रेडियस हो गई यहाँ पे कितना है, 0.2 मीटर। हाइट तो 10 मीटर थी। अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, भाई मान लो ये मेरा कोई एक सिलेंड्रिकल पिलर है, भाई ये सिलेंड्रिकल पिलर है जो इससे ये। अब देखो इस पिलर की जो उसने हाइट दे दी, हाइट तो उसने कितना दे दिया है, हाइट कितने, 10 मीटर दे दी, हाइट कितने, 10 मीटर। और जो रेडियस दिया है, रेडियस वो कितना दिया है, 0.2 मीटर दिया है, 0.2 मीटर ये। अब उसने हमसे बोला है कि इसे बनाने हैं, और कितने पिलर बनाने हैं, टोटल 14 पिलर बनाने हैं। तो हमें पता है कि अगर इसमें पिलर को बनाने के लिए कंक्रीट उसमें फिल किया जाएगा, तो कंक्रीट कितना एक पिलर में फिल होगा वो कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम ऑफ द, इस सिलेंडर की वॉल्यूम से पता चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो अगर मैं लिखूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो मेरे पास यहाँ पे आर की वैल्यू है और एच की वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो सबसे पहले एक सिलेंडर की वॉल्यूम निकालते हैं। तो V इक्वल टू पाई कितना होता है, 22/7 इंटू आर कितना है, 0.2 इंटू कितना, 0.2 और इंटू एच कितना है, 10। अब देखो यहाँ पे दो बार ये पॉइंट है, तो इसे हटाने के लिए नीचे बाय 10 और इसके भी नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ गया। तो एक 10 से तो एक 10 कट गया। अब क्या बचा, 22 इंटू टू कितना, 44 और 44 इंटू टू कितना, 88। तो अगर 88 अपॉन कितना, 70 मीटर क्यूब। तो यानी एक सिलेंड्रिकल पिलर को बनाने के लिए मुझे कितना कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी, 88/70 मीटर क्यूब की जरूरत पड़ेगी। और मुझे एक पिलर तो नहीं बनाना, मुझे कितने पिलर बनाने हैं, टोटल 14 पिलर बनाने हैं। तो जो टोटल कंक्रीट की रिक्वायर्ड होगी, टोटल कंक्रीट क्रीट रिक्वायर्ड 14 पिलर के लिए, तो अगर एक पिलर के लिए इतना चाहिए होता है 88/70, तो 14 के लिए कितना चाहिए, 14 इंटू 88 बाई कितना, 70 ये। अब इससे कट गया, ये आ गया 5। अब 5 से इसे काटा, 5 एकम 5 बचे कितने, 3। तो अगर 5 से 35 बचे कितने, ये 3, फिर कितना, 5 छंग 30, तो अगर 17.6 मीटर क्यूब। यानी जो मेरा टोटल जो 14 पिलर है उन्हें बनाने के लिए जो मुझे कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी वो कितना होगी, 17.6 मीटर क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 17.6 मीटर क्यूब। होप you will understand it. Thank you.